सतीश मुंबई की एक कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम करता था। जब वो अपने कैबिन में बैठे अपने सिस्टम पे काम कर रहा था, एक फोन आया। फिर दूसरी तरफ से जो कहा गया वो सुनकर सतीश ने कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज ही निकलता हूँ। ओके बाय। वो फोन रखकर घर चला गया। उसकी पत्नी कोमल ने सतीश को इतनी जल्दी में देखकर पूछती है, अरे अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ नहीं, आज रात मुझे गांव जाना पड़ेगा। क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। हमारी पुरानी हवेली टूट गई थी और उसके नीचे 4 वर्कर दब के मर गए थे। हाँ, और उन सभी को हमने मुआवजा भी दिया था, पर ये तो बहुत पुरानी बात है ना? हाँ, पर वहाँ पर कुछ और छोटी सी समस्या है, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं। मेरे दोस्त राम ने फोन करके मुझे कहा कि जल्दी वहाँ जाने के लिए। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। उस रात वो मुंबई से निकल पड़ा अपने गांव के लिए फ्लाइट से। सुबह सुबह वो अपने गांव रुद्रपुर पहुंच गया। फिर वो अपने करीबी दोस्त राम के घर गया, जो उसके घर और सारी चीजों का देखभाल करता था। अरे आओ आओ सतीश, बताओ कैसे हो? सब कुशल मंगल है, पर तुम बताओ कि आखिर में हुआ क्या? मुझे घबराहट हो रही है। अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी पुरानी इमारत टूट गई थी और उसमें 4 कर्मचारी की मौत हो गई थी। वो घूम रहे थे शैतान बन के। सच में? किसी ने देखा क्या? हाँ हाँ, हमारे कर्मचारी रंगू ने देखा उन्हें। एक दिन रंगू अपने खेत से आ रहा था घर की तरफ। जब वो टूटी इमारत से गुजर रहा था, उसे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी उस टूटी इमारत से। लगता है इस इमारत में कोई है, नहीं तो मुझे ये आवाज कहाँ से सुनाई देगी? वो उस इमारत की तरफ जाने लगा। जब वो जा रहा था तो चिल्लाने की आवाज रुक गई। अरे ये क्या है? अब कोई आवाज नहीं आ रही है यहाँ से। मैं पागल हो गया या कुछ और है? फिर जैसे ही वो मुड़ के वापस जाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है? कहकर कोई जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर से रंगू तुरंत वापस गया उस इमारत की तरफ देखने के लिए। वहां जाकर उसने देखा सब टूटी फूटी चीजें हैं अंदर, और कोई भी नहीं था वहां। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया। रंगू काफी डर गया वहां देखकर। अच्छा होगा अगर मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊं तो। वो पीछे मुड़ा। इस बीच 4 भयानक शैतान उसके सामने आ गए। एक शैतान का हाथ टूटा हुआ था, दूसरे शैतान की गर्दन टूटी हुई थी और खून बहे जा रहे थे उस वक्त भी, जो कि काफी भयानक था। रंगू जैसे भागने की कोशिश करने लगा, चारों तरफ से वो शैतान आके उसे घेर लिया और उसके गले को दबोच लिया। फिर रंगू को याद आया कि माचिस की तिल्ली उसकी जेब में है। तुरंत वो उसे निकाल कर चलाया। जैसे ही वो चारों शैतान ने माचिस की तिल्ली में लगी आग देखा, सब भाग गए। रंगू बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला और फिर जाके सारी बातें रामू को बताया। ये सारी कहानी सुन के सतीश ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मुझे सुनकर ही काफी डर लग रहा है। अगर रंगू उस वक्त आग नहीं लगाता अपनी माचिस की तिल्ली से, तो वो अभी तक मर गया होता। हाँ सही बोले हो, शायद वही होता। मैं उस इमारत को बनाना चाहता हूँ, पर अब ये सब। कोई बात नहीं, यहाँ आत्माओं को कैद करने वाले जादूगर है आत्मा राम के नाम से, हमारे बगल के गांव में। चलो उनके पास जाके मिलते हैं। वो जाकर आत्माराम को पूरी कहानी खुलकर बताए। दूसरे दिन वो तीनों एक साथ उस टूटी इमारत के पास गए। रामू और सतीश दोनों अपने हाथों में आग पकड़कर पूजा अर्चना की। आत्माराम उस घर के सामने बैठ गए और 4 बोतलों को खोले। इस बीच 4 आत्माएं उन टूटी इमारतों से निकल आए और बोतल के अंदर कैद हो गए चिल्लाते हुए। रामू और सतीश ये सारी चीजें देखकर काफी डर गए। तुरंत आत्माराम ने उन चारों बोतल के ढक्कनों को अच्छे से कस के बंद कर दिया। बिना डरे हुए जाकर इस इमारत को फिर से बनवाओ, अब किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। फिर वो आत्माओं को लेकर वहां से चले गए। उस दिन 3 दोस्त जगन, लोकेश और गोपाल शाम में बोर हो रहे थे और पास की एक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। ये बहुत पुरानी और वीरान यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी बहुत समय से बंद है, ऐसा क्यों? इस यूनिवर्सिटी में आपसी लड़ाई के समय कुछ स्टूडेंट्स शायद मर गए थे। मैंने गांव वालों से सुना है कि वो शैतान यहाँ पर घूमते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा और बताया।
ये सच नहीं है, मैंने बुक में पढ़ा है। इस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में कोई शैतान नहीं है, वो सब अफवाह है। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इस वजह से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग इन सारी बातों में पढ़ क्यों रहे हैं? वो जाकर फुटबॉल खेलने लगे। खेलते हुए गोपाल बोला, किसी भी हाल में बॉल को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर मत मारना। ये सुनकर जगन को जिज्ञासा हुई कि आखिर उस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर है क्या, और अगली किक में उसने बॉल को इतनी जोर से मारा कि वो सीधे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरी। जगन ने बॉल को इतनी जोर से किक किया था कि उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। वो वहीं बैठ गया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है यार, जाओ जल्दी से बॉल लेकर आओ। तुमको पहले ही बोला था कि बॉल को इतनी जोर से मत मारना। अब हम उस बिल्डिंग में कैसे जा सकते हैं? अरे दोनों साथ जाओ ना, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे जाएं? अगर उस बिल्डिंग में शैतान हुए तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं डरता हूँ। वहाँ कोई नहीं है, जाओ जल्दी से बॉल लेकर आओ। और कोई चारा न देखकर गोपाल और लोकेश उस बिल्डिंग में बॉल लेने के लिए चले गए। बिल्डिंग के अंदर घुप अंधेरा था। लोकेश मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं यार, आओ। भाई यही कहीं गिरी होगी, जल्दी से ढूंढ लेते हैं, फिर बॉल लेकर चले जाएंगे। वो दोनों बॉल ढूंढने लगे। एक बिना सिर का आदम शरीर वहां आया और उनके पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, उन्होंने एक शैतान को देखा। उसे देखकर वो दोनों डर गए और जोर से चीखे। अचानक शैतान ने कसकर उनके गले पकड़े और उन्हें खींचते हुए एक जगह ले गया। जगन ग्राउंड पर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत देर तक वापस नहीं आए। क्या हो गया इन दोनों को? क्या अंदर सच में शैतान है? गोपाल, लोकेश, इस तरह जगन ने उन दोनों को पुकारा। इस बीच गोपाल और लोकेश यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से बाहर आ गए। अंदर बहुत अंधेरा है, हमको बॉल नहीं मिल रही, तुम भी आओ हमारे साथ, मिलकर ढूंढेंगे। बॉल अंदर तुमने ही किक की थी ना? काफी अंधेरा हो चुका है, सुबह आकर ढूंढते हैं, अभी चलो घर चलते हैं। तीनों दोस्त घर चले गए। उस रात जब जगन अकेले बैठा था, उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो, कौन है? जगन, मैं लोकेश की मम्मी बात कर रही हूँ बेटा। क्या हमारा लोकेश तुम्हारे घर पर है? शाम में बाहर गया था, अभी तक घर वापस नहीं आया। गोपाल शाम में मेरे घर आया था आंटी, लेकिन अभी मेरे साथ नहीं है। फिर वो फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तुरंत गोपाल के पापा का कॉल आया। मैं गोपाल का पापा बोल रहा हूँ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ये कहकर जगन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतनी रात ये दोनों कहाँ चले गए? मुझे बताए बगैर तो कहीं नहीं जाते। फिर उन्हें क्या हो गया? इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जगन ने जाकर दरवाजा खोला। वहां गोपाल और लोकेश खड़े थे। तुम लोग कहाँ चले गए थे यार? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके तुम लोगों के लिए पूछा। उन्हें बता दो, हम घर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम लोग इतने नाराज क्यों हो? शैतान ऐसे ही बात करते हैं। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? हमने जो कहा था वो सच था। उस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर उन शैतानों ने हम दोनों को मार डाला और हमें भी शैतान बना दिया। क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, हम तुम्हें मारने आए हैं। ये कहकर लोकेश और गोपाल बिना सिर के शैतानों में बदल गए। ये देखकर जगन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसके गले को काटा और मार डाला। दोनों शैतानों ने उसका एक एक पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गए। एक बार की बात है, राजा मार्तंड वर्मा कोसला राज्य को शासित कर रहे थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम इंदुमती था। वो उसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला था, इसीलिए वो घमंडी हो गई थी, किसी का आदर नहीं करती थी। एक दिन चंद्रस्वामी नाम के एक संत हिमालय जा रहे थे। रास्ते में राजा मार्तंड वर्मा ने उनसे आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। संत चंद्रस्वामी की एक ही आंख थी। इंदुमती ने उनकी तरफ देखकर पहले तो मुंह बनाया। फिर दोपहर के समय जब चंद्रस्वामी राजा के धर्म से संबंधित संदेह हल कर रहे थे, उस समय इंदुमती ने, मिट्ठू, प्यारे मिट्ठू, लगता है कि ये काना संत पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि से देख रहा है। लगता है कि दुनिया के लोग इसकी परियों की कथाएं और कहानियां सुनकर इसकी पूजा करेंगे। उसके अपमान भरे इन शब्दों को सुनकर संत क्रोधित हो गए। राजकुमारी, तुमने अपनी सीमा पार करी है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति बताता हूँ। तुम दुनिया की सबसे कुरूप लड़की बन जाओगी और कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। आदरणीय संत,
कृपया करके मेरी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। गलती मेरी है, मेरे लाड़ प्यार ने इसका दिमाग चढ़ा दिया है, इसलिए इस तरह से व्यवहार करती है। मेरी इकलौती बेटी है, आपकी शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह अगली अमावस तक कर देना होगा और उसे राज्य से बाहर भेज देना होगा, वरना तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। दूसरी ओर इंदुमती के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए और वो बहुत ही बुरी दिखने लगी। वो तुरंत संत के पैरों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, स्वामी, मैंने अनजाने में आपसे गलत तरीके से बात की, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब सही समय आएगा तो ईश्वर तुम पर दया दिखाएंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। संत चले गए। अपनी बेटी को देखकर राजा बहुत रोया। फिर उसने उसका विवाह करने की सोची और बहुत दिनों तक एक अच्छे वर की तलाश की, लेकिन फिर उसे घोषणा करनी पड़ी कि वो उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के देगा जो इंदुमती से विवाह करेगा। राजा चिंतित था। अमावस का दिन पास आ रहा था। तभी एक अंधा आदमी राजा के महल आया और चिल्लाने लगा, मैं करूंगा राजकुमारी से विवाह। सैनिक उस अंधे आदमी को लेकर राजा के पास गए। उसे देखकर राजा बहुत दुखी हुआ कि उसकी प्यारी बेटी से शादी करने एक अंधा आदमी तैयार हुआ था, लेकिन फिर उसे संत द्वारा दिया हुआ श्राप याद आ गया। वो डर गया कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करके उसे राज्य से बाहर नहीं भेजा तो पूरा राज्य अकाल से पीड़ित हो जाएगा। तुम तो एक अंधे आदमी हो, फिर मेरी बेटी से शादी करके उसका ध्यान किस तरह रख पाओगे? महाराज, मेरा नाम विरूपक्ष है। मेरा एक मित्र है जिसका कुबड़ निकला हुआ है। हम दोनों साथ ही रहते हैं। मैं आपकी बेटी का ध्यान अपने दोस्त की सहायता से रखूंगा। आप किसी बात की फिक्र ना करें। राजा के पास कोई और विकल्प तो था नहीं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह विरूपक्ष से कर दिया और उसे 1 लाख सोने के सिक्के दिए। फिर उन्हें आदेश दिया कि राज्य को छोड़कर चले जाएं। अंधे आदमी ने अपनी विवाहिता को साथ लिया और राज्य से जाने लगा। उसका मित्र भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद वो पड़ोसी राज्य की सीमा पर एक आदिवासी गांव पहुंचे और एक धर्मशाला में ठहर गए। विरूपक्ष की शादी राजकुमारी से हो गई थी। कुबड़ निकला आदमी ईर्ष्या कर रहा था। उसने सोचा कि उसे मार डाले और राजकुमारी और 1 लाख सोने के सिक्के लेकर चंपत हो जाए। राजकुमारी इंदुमती अपनी स्थिति पर बहुत उदास थी। एक दिन कुबड़ निकला आदमी जंगल गया और कुछ विषैली जड़ी बूटियां लेकर आया। उसने उन्हें बताया कि वो खाना बनाएगा और चूल्हे पर एक बर्तन में पानी रखकर चढ़ा दिया। फिर उसने उसमें जहरीली जड़ी बूटियां डाली और उन्हें उबालने लगा। उस समय इंदुमती को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उस आदिवासी गांव के देवी के मंदिर चली गई। वहां उसने उन्हीं संत को देखा जिन्होंने उसे श्राप दिया था। संत, मैं इंदुमती हूँ जिसे आपने श्राप दिया था। ये कहते हुए वो उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजकुमारी, उस श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए तुम मुझसे फिर मिल पाई हो। आओ, तुम्हारे घर चलते हैं। कुबड़ वाला आदमी जहरीली जड़ी बूटियों के साथ पानी उबाल रहा था। संत को देखकर वो अलग हो गया और दीवार के पीछे छिप गया। संत अपनी दिव्य दृष्टि से सारा मामला समझ गए और उस जड़ी बूटी वाले पानी को विरूपक्ष की आंखों पर लगाया। तुरंत उसकी देखने की शक्ति वापस आ गई। फिर उन्होंने वही पानी इंदुमती पर छिड़का, जिससे उसकी खोई सुंदरता भी वापस आ गई और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। जैसे ही संत ने उस जड़ी बूटी वाले पानी को उस कुबड़ वाले आदमी पर छिड़का, वो एक जंगली भालू बन गया और जंगल की तरफ भाग गया। इंदुमती और उसके पति ने हाथ जोड़कर संत का धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई थी, और फिर वो अपने राज्य वापस चले गए। अपनी बेटी को उसके असल रूप में देखकर मार्तंड वर्मा बहुत खुश हुए।